अल्फला यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा। यूनिवर्सिटी के पास मदरसे की जांच जारी। अंडरग्राउंड मदरसे की फंडिंग की भी जांच हो रही है। मदरसे का मौलाना इश्तियाक गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद के धौज इलाके में ये मदरसा मौजूद है। ब्लास्ट से जुड़े मामले में एजेंसियां अब अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हर प्रॉपर्टी की जांच कर रही है और जांच अब इस मदरसे तक भी आ पहुंची है। जी हां, फरीदाबाद पुलिस और एनआईए की टीम इस मदरसे पर आई थी जहां पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है। आपको बता दें कि ये मदरसा अल्फला यूनिवर्सिटी से केवल कुछ मीटर्स की दूरी पर है और साथ ही साथ ये काफी एकांत इलाके में मौजूद है। लेकिन एजेंसियां ये पता करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ करता था, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल जो इस पूरे मामले में सबसे मुख्य मास्टरमाइंड बन के सामने आ रहा है, वो भी इस मदरसे में एक कंट्रीब्यूटर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो कई सारे सवाल खड़े करता है। आप देखिए, ये जो पूरी मदरसे की दीवार है, मेरे चारों तरफ आप देखिए, ये लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, यहां से यहां और मेरे दाएं और बाईं ओर। तो इतनी मोटी दीवार बनाने का क्या तात्पर्य था? जिस तरह से अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस हिसाब से यही लग रहा है, लोहे के सरिये भी यहाँ पर लगे दिख रहे हैं, उस हिसाब से यही नजर आ रहा है कि शायद इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक और कुछ एक मंजिला बिल्डिंग बनाने की तैयारी की जा रही थी। अब वो क्या था, ये जाहिर सी बात है जांच के दायरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जांच एजेंसियां भी इसी की जांच कर रही है कि क्या किसी तरह की फंडिंग होती थी तो कहां से होती थी, क्यों होती थी, उस फंडिंग का सोर्स क्या था। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि ये तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन जो असली मदरसा था जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था वो इसके नीचे पढ़ाया जाता था, यानी कि 7 से 8 फीट नीचे। अब हम नीचे भी जाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर नीचे पढ़ाई की जाती थी। और नीचे चलते हैं हम और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ था। ये देखिए, ये 7 से 8 फीट का पूरा आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे एक कमरे से भी ज्यादा बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर आप देखिए, कुछ मैट्स रखे हुए हैं, दरियां रखी हुई हैं, चटाइयां हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ यहीं पर इसे ही बिछाकर बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता था, या फिर हो सकता है शायद नमाज भी अदा की जाती हो। मेरे दाईं ओर आप देख रहे हैं कि कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं, यानी कि ये इस जगह को देखकर या इसके आसपास जो सामान रखा हुआ है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि एक एक्टिव जगह थी, ऐसी कोई खंडर नहीं है यह है। और यहाँ पर लोग आते थे, पढ़ते थे। आसपास के लोगों से भी जब हमने बात की, कुछ जली हुई चीजें भी हैं यहाँ पर, आसपास के लोगों से भी जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना है कि जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मुजम्मिल भी आता था। और ये जो पूरा मदरसा है, ये मौलाना इश्तियाक भी इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। याद रखिए, मौलाना इश्तियाक की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अल्फला यूनिवर्सिटी के कैंपस से जुड़े हुए घर में रहते थे। और डॉक्टर मुजम्मिल जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, वो भी इसका एक कंट्रीब्यूटर था। तो कहां से फंडिंग होती थी? क्या ये टेरर फंडिंग होती थी? क्या इसमें कोई स्लीपर सेल जैसे बनाने का इसमें कुछ उस तरह की चीजें चल रही थी? ये तमाम चीजें अभी जांच के दायरे में है। जी हां, लेकिन जांच एजेंसियां इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस पूरे साइट की तलाश कर चुकी है, सर्चेस कर चुकी है। और जाहिर सी बात है कि मुजम्मिल से भी अब इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की पूछताछ भी की जा रही है। जैसे जैसे जांच सामने आएगी, जैसे जैसे परतें खुलेंगी, वैसे वैसे कई और चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित विश्वकर्मा के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए फरीदाबाद से तेजश्री पुरंदरे। और मेरी सहयोगी तेजश्री लाइव हमारे साथ जुड़ गई है। सीधा तेजश्री का मैं रुख करना चाहूंगी। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट तेजश्री हमने देखी, आपने बहुत अच्छे से बारीकी से एक एक डिटेल वहां पर बताई। मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं कि इस मदरसे की फिलहाल की इन्वेस्टिगेशन में क्या भूमिका नजर आ रही है, कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये मदरसे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बता दें कि अल्फला यूनिवर्सिटी से महज 900 मीटर की दूरी पर यह मदरसा है। लेकिन जिस जगह पर, यानी कि इसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस पूरे मामले में हमने एक पैटर्न देखा है कि किस तरह से पूरी एकांत जगह में ये लोग रहते थे, फिर चाहे वो मुजम्मिल हो या फिर आदिल हो या फिर डॉक्टर शाहीन हो।
और इसी तरह से इस मदरसे को भी एक एकांत जगह पर लिया गया। और ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि अंडरग्राउंड में यह मदरसा बनाना पड़ा। और जांच एजेंसियां, फिर चाहे वो फरीदाबाद पुलिस भी इस जगह की जांच कर चुकी है और एनआईए भी इस जगह की जांच कर रही है। और साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये मदरसा कब बनाया, क्यों बनाया, साथ ही साथ इसकी फंडिंग कहाँ से होती थी, फंडिंग कौन करता था। डॉक्टर मुजम्मिल के अलावा इसके कंट्रीब्यूटर और कौन कौन थे, मौलाना इश्तियाक ने ये मदरसा किससे लिया था, उसके कागजात भी हमें बताए जा रहे हैं कि इसके कागजात भी कोई ऐसे परमानेंट कागजात नहीं है, केवल 150 रुपए के टेम्परेरी कागज पर इस मदरसे को मौलाना इश्तियाक ने लिया था। और आपको बता दें कि इसकी पूरी जमीन की कीमत लगभग 14 लाख रुपए है और 14 लाख रुपए में से केवल 2 लाख की पेमेंट ही मौलाना इश्तियाक ने फिलहाल उनको की है जिनसे ये जमीन उन्होंने ली थी। तो इस पर भी पुलिस और जांच एजेंसियां गहराई से तफ्तीश कर रही हैं, लेकिन जांच के मामले में सभी चीजें आएंगी, फंडिंग से लेकर कौन कौन था, कहां पर था, क्या कुछ हो रहा था वहां पर, क्या इससे बड़ी गहरी कोई साजिश थी, ये भी सारी तमाम कोशिशें की जा रही हैं पता लगाने की। आसपास के लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और ये भी बात सामने आ रही है कि इस पर एक मंजिल और बनाई जानी थी, यानी कि मदरसे का जो काम है वो पूरा अंडरग्राउंड ही होना था। अब इसके ऊपर क्या कुछ कंस्ट्रक्शन होना था, क्योंकि रिपोर्ट में आपने देखा मल्लिका के बहुत लंबे लंबे सरिये भी लोहे के वहां पर नजर आ रहे थे, साथ ही साथ कुछ चटाइयां भी वहां पर दिखी, यानी कि जाहिर सी बात है कोई डेड लोकेशन नहीं थी, वो एक एक्टिव जगह थी जहां पर कई सारी 10 से 12 दरिया और चटाई हमें नजर आई, उसको बिछाकर वहां पर हो सकता है कुछ पढ़ाई या फिर तालीम दी जा रही हो। तो तमाम तरह की चीजें हैं। जांच, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये भी गौर फरमाने वाली बात है कि सीसीटीवी कैमरा ना होने के कारण और थोड़ी मुश्किल जरूर है कि किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, इस मदरसे में किस तरह की तालीम दी जाती थी, क्या गलत तरीके से इसका इस्तेमाल होता था, सवाल अभी कई बने हुए हैं। लगातार जांच इस मामले में हो रही है। बहुत शुक्रिया तेजश्री आपका इस पूरी बातचीत के लिए।